अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम साइट लगा रहे हैं जी फैसलाबाद में, पीपल्स कॉलोनी में। यहाँ पे मैं टारगेट दिया गया जी 20 किलोवाट की साइट है। इसका हमने फ्रेम बनाना है और इसको पेंट करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने खड्डे निकाल लिए हैं लेंटर के ऊपर। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखानी है सब भाइयों को, और मेरी वीडियो को किसी भाई ने स्किप नहीं करना, वरना उस भाई को कुछ समझ नहीं आएगी भी क्या हो रहा है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमने सारी मार्किंग कर ली है। ये हम इसको 190 डिग्रीज़ पे लगा रहे हैं। ठीक है जी, इस तरफ को हमारा 190 डिग्रीज़ बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने खड्डे निकाल लिए हैं। लेंटर के ऊपर जो ये प्लेटें लगाएंगे हम, और प्लेटों को एक तरफ से हम रेड ऑक्साइड भी कर लिया है। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो लेंटर के ऊपर जाके बैठेगा, उधर हमने रेड ऑक्साइड कर दिया है, क्योंकि नीचे वाली जगह पे तो पेंट ना होता बाद में। तो ये आप देख सकते हैं जी, खड्डे हमने सारे निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमारे टोटल पिलर जो हैं वो 9 आएंगे, 9 कॉलम आएंगे हमारे इधर, और इसके ऊपर हमारे 24 पैनल लगेंगे। इसकी जो फ्रंट हाइट है वो मैंने 7 फीट रखनी है, और बैक हाइट जो है वो 12 फीट रखनी है। ये हमारा बन जाएगा 16 डिग्री टिल्ट एंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है जी, और एक फ्रेम हमारा 24 पैनल का यहाँ पे लगेगा, और दूसरा फ्रेम जो है हमने लगाना है जी इसकी बैक साइड पे। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे भी हमने बेस प्लेटों को सारा हमने रख लिया पैमाइशों के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारी 6 प्लेटें लगी हैं, फ्रंट पे 3 लगी हैं और बैक पे 3 लगी हैं। इसका भी हमने फ्रंट जो है 7 फीट उठाना है, और बैक इसका तकरीबन हमने कर देना है कोई 10-11 फीट। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे 6 पिलर हो गए, और यहाँ पे हमारी 16 पैनल लगेंगे इसके ऊपर, 24 और 16, ये 40 पैनल का फ्रेम बनेगा, जो बनता है 20 से 22 किलोवाट। 22 किलोवाट का ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, हमने इसमें जो है पेंट करके देना है, और स्ट्रक्चर कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी है इसकी स्ट्रक्चर के वाले से। और ये आप देख सकते हैं, इसको डबल डबल कोट हम करवा रहे हैं। ये बड़ा हमारे लिए स्पेशल काम है। ये आप देख सकते हैं जी, इसमें हम जो है पेंट यूज़ कर रहे हैं जी ड्यूलक्स कंपनी का, और उसको डबल डबल कोटिंग हो रही है सारे। इसमें हमने जो गार्डर यूज़ किया है जी, वो है फुट में 1.6 kg पर फिट। यानी कि फुट में जो इसका वज़न होता है ना, वो होता है 1.6 kg। मुगल का गार्डर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सीधा होता है। ये आप देख सकते हैं जी, सारे गार्डर जो है ना वो बिल्कुल सीधे हैं, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और उसकी पैमाइश होती है एक तरफ 2.5 इंच और दूसरी तरफ 5 इंच। 2.5-5 का ये गार्डर होता है, फुट में 1.6 kg। इसमें हम ये वाले सारे गार्डर यूज़ करेंगे। कॉलम जो हैं वो भी हम इसके ही लगाएंगे, और टॉप के ऊपर जो गार्डर है हमारा, ठीक है, वो भी यही लगाएंगे। जिसके ऊपर पैनल लगाने हैं वो हम जीआई का लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह हमारा काम जो है वो चल रहा है जी। तो खड्डे निकल रहे हैं, बेस प्लेटें लग रही हैं, उसके बाद पिलर हमारे लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉलम्स हमने खड़े कर लिए हैं, और इनको जो है हमने रेड ऑक्साइड भी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं जी, जो हमारी फर्स्ट राव है ये हमारी 7 फीट का लगाई हमने इसके ऊपर, यानी कि कॉलम जो है हमने 7 फीट के लगाए हैं। और सेकंड राव जो है ये 9 फीट के कॉलम लगे हुए हैं, और उसके बाद 12 फीट के कॉलम्स हैं ये पीछे 3। ठीक है जी, इसके ऊपर से ऐसे सामने को ये गार्डर हमारा जाएगा ऊपर, 15-15 फीट के 2 गार्डर इसके ऊपर आएंगे। तो इसका जो टॉप है वो 30 फीट हो जाएगा, और कॉलम टू कॉलम में मैंने खला जो रखा है वो 12.5 फीट का रखा है। और इसके ऊपर गार्डर जब आएगा 15 फीट का, तो 2.5 फीट गार्डर बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि गार्डर की कैपेसिटी जो है वो 3-4 फीट है, लेकिन इसको मैंने ज़रूरत के हिसाब से बाहर इसको निकालना है यहाँ से, क्योंकि ये वाला कॉलम इस कॉलम से 12.5 फीट के ख़िलाफ़ है, और ये वाला उससे 12.5 फीट के ख़िलाफ़ है। ऊपर जब हम इसके सेंटर में जो है ये टॉप प्लेट लगी हुई है, इसके बिल्कुल हाफ में ना, यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला गार्डर है यहाँ पे आएगा, और उधर उस तरफ जाएगा ना तो 2.5 फीट बाहर चला जाएगा, शेड बन जाएगा ऊपर। ठीक है जी, और ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह हमने इनको कितने खूबसूरती के साथ इनको हमने लेवल में बिल्कुल खड़ा किया है। ये आप देख सकते हैं, जिसकी टॉप प्लेट का लेवल आप चेक करें। ठीक है जी, आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा होगा। ये देखें, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, इसके टॉप का लेवल बिल्कुल ओके है। ठीक है जी,
और इसमें आप देख सकते हैं ये नीचे हमने खड्डे निकाले हैं, फिर उसके ऊपर हमने ये कॉलम जो है बेस प्लेट लगा के फिर उसके ऊपर कॉलम खड़ा किया है। और अब इसकी कंक्रीट होगी तो हम इसको लेवल में कर देंगे ताकि आते जाते जो है ना ठोकर ना लगे। और आप इनका लेवल भी चेक कर सकते हैं, आपस में लेवल भी बिल्कुल शानदार है माशाल्लाह इनका। और ये मैंने इसको 200 डिग्री पे लगाया है, ठीक है जी। कस्टमर की डिमांड थी भी हमने 200 डिग्री पे लगाना है। और इसका टिल्ट एंगल जो आपको नज़र आ रहा होगा कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त मैंने बनाया है। 17 डिग्री इसका टिल्ट एंगल रखा है मैंने, 16 से 17 डिग्री तकरीबन। ये आप देख सकते हैं जी। ये बैक हमारी 12 फीट है, फ्रंट हमारी 7 फीट है। और इसको लगाया है हमने 18 फीट के खिलाफ पे लगाया है, ठीक है जी। ये आप सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं, 18 के डिस्टेंस पे 12 फीट लगाया है, ठीक है जी। तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा अभी कितना टिल्ट बन रहा है। और ये हमारा जो फ्रेम बना है जी, इसके ऊपर लगने हैं 24 पैनल। और एक इसके पीछे फ्रेम बनाया है। ये जो है ये जोड़ लगाया है PPR को, यहाँ पे उन्होंने पाइप डाल के उसके ऊपर जो है वो कंक्रीट डाली हुई थी, ये वाली। ये आप देख सकते हैं जी, ये इन्होंने काफ़ी मोटी कंक्रीट इसके ऊपर डाली हुई थी। तो हमें ये लगा भी शायद इन्होंने यहाँ पे कोई बीम इधर यानी कि लेंटर में बीम भी होते हैं ना, बीम इधर से यानी कि डाला हुआ है। तो हमने जब बेस प्लेट के सुराख निकाले तो उस पाइप में जो है ना वो सुराख हो गया। तो फिर ये दोबारा हमें ये सारा इसको जॉइंट लगाना पड़ा है, सॉकेट लगानी पड़ी है PPR की। ये आप देख सकते हैं जी, हमने अपना जो फ्रेम है, अपने जो गार्डर हमने इसके ऊपर लगाने हैं, इसको हमने नीचे ही पेंट कर लिया क्योंकि नीचे जो है ना पेंट बड़ी आसानी के साथ हो जाता है गार्डर को घुमा के। ये देखें ना, गार्डर को किसी भी तरफ जो है ना वो घुमा के उसको पेंट कर लेंगे। तो पेंट जो है ना यहाँ पे इसको डबल कोट हमने एडोक्साइड कर दिया कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। वो कह रहे थे जी हमने 2 कोट करवाने हैं जी। मैं ठीक है जी, आप 2 करवा लें। बाकी ये भी आप देखें, फ्रंट पे भी ये वाला फ्रेम जो है ये भी हमने 200 डिग्री पे लगाया है, ठीक है जी। इसके भी कॉलम्स जो हैं फ्रंट वाले 7 फीट के ही हैं, ठीक है जी। और इनका आप लेवल चेक कर सकते हैं, ये एक ही लेवल में एक ही लाइन में लगे हुए हैं। लेवल का मतलब है अभी 90 डिग्री पे लगना, और एक लाइन में होने का मतलब ये होता है अभी एक कॉलम दूसरे कॉलम से एक राव में आ जाए, ठीक है जी। यानी कि इस तरफ से देखेंगे ना तो कोई भी आपको इधर उधर नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल एक ही सीध में नज़र आएंगे, ठीक है जी। ये होता है जी एक राव में होना। लेवल तो इसका होता है ऊपर की तरफ 90 इस तरफ से होना, दूसरी तरफ से दोनों तरफ से 90 में खड़ा होना, वो भी हम इसको लेवल के थ्रू ही लगाते हैं। और बिल्कुल सेम तरीके के साथ इसको भी हमने 200 डिग्री पे लगाया है जी। ये आप देख सकते हैं जी। उसके ऊपर लगने हैं हमारे 24 पैनल और इसके ऊपर हमारे लगेंगे 16 पैनल। तो ये बन जाएंगे हमारे 40 पैनल बन जाएंगे। ये कोई 22 किलोवाट तकरीबन बन जाता है, 20 से 22 किलोवाट है। लेकिन उन्होंने इन्वर्टर जो है वो 20 से लगवाना है, उसकी कैपेसिटी उसके साथ जो है वो 23-24 तक लग जाए। इसको भी हमने जो है वो रेड ऑक्साइड वगैरह करवाया हुआ है पहले ही। और ये भी बिल्कुल हमने लेंटर के ऊपर खड्डे निकाल के लगाया सेम तरीके के साथ। अब जो है इसके ऊपर हम अब जो है इसको हम ऐसे वी टाइप स्पोर्टें लगाएंगे। नीचे हम पहले मार्किंग करेंगे, मार्किंग करके यहाँ पे हम खड्डे निकालेंगे, इस जगह पे हम खड्डे निकालेंगे। तो ये भी हमें कस्टमर से पूछ के करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर जो हैं वो हमें बताते हैं भी हमने यहाँ से आना जाना है, छत को यूटिलाइज़ करना है, नहीं करना है, सिर्फ सोलर करी छोड़ी हुई है। तो फिर उनकी डिमांड के मुताबिक जो है हम ये काम करते हैं। अदरवाइज़ हम अपने क्रास वगैरह जो भी है ना, ज़ाहिर सी बात है फ्रेम बनाया है, ऐसे ही तो नहीं सारा खड़ा हो जाएगा, इसमें लचक रहती है। जब तक इसको सपोर्टें ना लगें तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे देखने वाले जो हैं लोग वो कहते हैं यार भाई आप सपोर्टें बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसमें ये होता है जी, अगर आप सपोर्टें नहीं लगाएंगे तो ये फ्रेम किस तरह हिलेगा, या तो फिर इसको यहाँ तक कंक्रीट आप कर दें तो ये नहीं हिलेगा। तो यहाँ तक कंक्रीट तो तसव्वुर ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो इसको फिर ऐसे सपोर्ट लगानी पड़ती है, क्रॉस लगाना पड़ता है, वायर लगानी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है ना, फिर वो सपोर्ट के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे हम खड्डा निकालेंगे, खड्डा निकाल के इसको ऐसे हम वी टाइप सपोर्ट लगाएंगे 2 कॉलम्स को, ठीक है जी। ये क्या करेगा, ये इस तरफ से इसका हिलना बंद करेगा, ठीक है जी। और इसको आगे को सपोर्ट लगाएंगे तो ये पीछे से हवा का प्रेशर पड़ेगा तो उसको कवर करेगा। इसको लगानी ही पड़ती हैं, अगर हम नहीं लगाते तो ऐसे स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, लेकिन जब तेज़ हवाएँ चलेंगी ना तो फिर वह बहुत ज़्यादा शेक करेगा,
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब उसको रुकावट ही नहीं है, कोई रोकने वाला क्रॉस कोई चीज़ ही नहीं उसको लगी हुई, अटैच ही नहीं है वो किसी चीज़ के साथ, बिल्कुल सीधा खड़ा तो उसने हिलना ही है। तो गार्डर होता है उसमें लचक होती है। जो कंक्रीट का पिलर आप कर रहे हैं वो नहीं हिलेगा, ऐसे ऐसे वो नहीं हिलेगा, वो हिलेगा नहीं, लेकिन वो जब भी हिलेगा ना वो टूट जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि उसमें लचक नहीं होती, लोहे में लचक होती है, तो इसलिए उसको हम क्रॉस लगाना पड़ता है। उसको जितना मर्ज़ी भी आप मोटा लगा लें, 20 फीट का गार्डर आप लगाएं, जितना मर्ज़ी मोटा लगा लें, जब उसको हिलाएंगे ना तो वो हिलेगा ज़रूर, क्योंकि वो लोहे का है। इसमें इसकी यही खासियत होती है, इसमें खसूसियत यही पाई जाती है, अभी लोहा जो है ना उसमें लचक होती है। तो जब तक आप उसको क्रॉस पोटे नहीं लगाते, कैंटिलीवर नहीं लगाते, ठीक है जी, उसकी ब्रेसेस नहीं लगाते, तो फिर वो नहीं हटता, हिलना नहीं हटता। या फिर ऐसा हो कुछ 100 फीट लंबी की तार हो, उसमें पिलर्स लगे हों, फिर उसको क्रॉस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक राव को लगाएंगे ना, बाकी उसी के साथ अटैच हो जाएंगी सारी, तो फिर वो नहीं हिलेंगी। लेकिन जो जिधर 4 पिलर हों, 8-10 पिलर हों, उधर तो लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कौन सी को 100-200 फीट लंबी लाइन है। या फिर इस तरह का जो स्ट्रक्चर लगता है वो फ्रंट से नीचे ज़मीन के साथ लग जाता है, उसको पीछे सपोर्टें लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। देखें ना कितनी लेग्स लगी हुई हैं, लेकिन ये जीआई का लगा हुआ है, ये एलिवेटेड नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी किसी कंपनी ने लगाया हुआ है, लगा एलिवेटेड ही हुआ है, लेकिन देखें नीचे जो है उन्होंने पाइप लगाया हुआ है और ऊपर इसके मुझे टॉप प्लेट नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जी, नीचे जो है, चलें अच्छा हो गया जी, हमें अब काम का डिफरेंस पता चल जाएगा मेरे और इनके। आपको बताने का मकसद किसी की खामी बयान करना नहीं है, मकसद ये अभी फ़र्क मालूम करना है, अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ और कंपनीज क्या काम कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, नीचे गोल पाइप लगाया हुआ है 3 इंच डाई का, और इसको पीछे 2 तरफ क्रॉस लगा दिया, और सेंटर वाले को क्रॉस नहीं लगाया, क्योंकि जब दोनों को क्रॉस लगाया है ना तो सेंटर वाले को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी बताता हूँ लोगों को। लेकिन नीचे जो है ना पाइप लगाया हुआ है, और उसके ऊपर जो स्लोप में ऐसे डाला हुआ है ना, ऐसे स्लोप में उसके ऊपर जो डाला हुआ है वो है लोहे का यू चैनल। ठीक है जी, लोहे का यू चैनल ही नीचे डाला हुआ है, और उस ऊपर जो उसके ऊपर यू चैनल लगाया हुआ है ना लोहे का, वो भी उसी खसूसियत का है, यानी कि उसी पैमाइश का है, उसी साइज़ का है, उसी वज़न का है। तो मुझे ये बताएं, ये तो वो वाली बात बन गई, हम गार्डर जो छत पे डालते हैं उसके ऊपर हम टियर डालते हैं, ऐसे ही है जी। गार्डर हम क्यों नीचे डालते हैं? क्योंकि गार्डर ने ऊपर वाली छत का वज़न उठाना होता है। अगर हम नीचे ही टियर डाल के उसके ऊपर भी फिर हम जो है वो टियर ही डाल देंगे, तो क्या वो छत जो है वो वज़न उठा लेगी? यानी कि वो जो उसकी छत को यानी कि बर्दाश्त ना कर सकता वज़न उसका। तो ये थ्योरी होती है बेसिकली। ये नीचे भी उन्होंने डाला हुआ, ये वही उसी खसूसियत का डाला हुआ है, ठीक है, उसी साइज़ का पैमाइश का डाला हुआ है पाइप्स के ऊपर। ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, पाइप्स के ऊपर जो है ना ऐसे ऊपर से नीचे को जो टिल्टेड है, ठीक है जी, वो भी वही यू चैनल है, और ऊपर जो प्लेटों के साथ कसा हुआ है, ठीक है जी, जिसके ऊपर प्लेटें लगाई हुई हैं वो भी वही है। तो ये मुझे समझ नहीं आती। पहले ये वाला काम मुझसे कंपनीज करवाती रही हैं अपने पैसे बचाने के लिए, लेकिन देखें मेरा मकसद किसी को बयान करना नहीं है, किसी को तो मेंशन करना नहीं है। तो यही देखें, ये वाला काम जो है ना मैं नहीं करता, मैं नीचे सारा गार्डर लगाता हूँ, क्योंकि गार्डर के अंदर कौन सा कोई होल होता है जो उसको जांग लगना है। ठीक है जी, तो पाइप इसलिए मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। वो जब कंपनीज का काम करता था मैं उनकी डिमांड के मुताबिक, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक काम करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसमें सारा ही लोहे का मटेरियल यूज़ हुआ है। ऊपर जो है वो लोहे का ही चैनल लगाया हुआ, उसको पेंट किया हुआ है। फ़र्ज़ करें अब ये पेंट ख़राब हो जाता है 1.5 साल बाद, तो उसको दोबारा पेंट कैसे करेंगे? ये सारे पैनल्स खोलने पड़ेंगे, खोलने के बाद इसको दोबारा पेंट करना पड़ेगा। तो अब ये समझें भी साल बाद आपको कोई 25 से 30 हज़ार रुपये का ये एक्सपेंस आएगा, ये सारे पैनल खोल के दोबारा इसके ऊपर लगाने का। कोई नट बोल्ट भी फ्री हो सकता है, इलेक्ट्रिकल के बंदे का ख़र्चा होगा, ठीक है, पेंट वाला बंदा आएगा पेंट करने, फिर पेंट भी आएगा, मटेरियल उसका, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर वो घोड़ियाँ, फटे, सीढ़ी, ये वो सारा कुछ लाना पड़ेगा, यानी कि 35 से 40 हज़ार रुपये का तकरीबन आप खर्चा लगा लें, या 30 हज़ार रुपये का। तो अगर आप टॉप के ऊपर जीआई के सी चैनल्स लगाएंगे तो आप ये समझें अभी आपने ये जितनी इसकी लाइफ है पैनल की, उतनी लाइफ का आपने स्ट्रक्चर बनवा लिया है। क्योंकि उससे जो नीचे वाला जो हिस्सा है तो होता है ना, वो तो उसका पेंट हो ही जाना है, क्योंकि 3 इंच का ऊपर लगा हुआ है पैनल, उसके नीचे गार्डर लगा हुआ है, या उसके नीचे जो भी मटेरियल लगाना है, तो अब उसको नीचे से तो बड़े आसान तरीके के साथ उसको पेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए मैं जीआई का सी चैनल यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हम पैनल कस देते हैं और उसको जंग तो लगना नहीं है। उसके नीचे आ जाता है लोहे का मटेरियल, तो उसको आप साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है ना, वो आप जब चाहें आप उसको पेंट करवा सकते हैं। आपको पैनल भी खोलने की ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है। तो फिर ये इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बार बार धोने से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉप के ऊपर गार्डर हमने लगा लिए हैं और वी टाइप स्पोर्टें भी हमने इसको लगा ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कॉलम्स को हमने पेंट भी कर लिया जी पहले ही। तो ये आप देख सकते हैं जी, बैक वाला पिलर जो है उसकी 12 फीट हाइट है, उसको हमने पीछे जो है वी टाइप सपोर्ट लगाई है। और इसको क्रॉस इसलिए नहीं हमने लगाया क्योंकि अगर वहाँ से लेकर हम इधर तक उसके बॉटम में लगाते क्रॉस, तो उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जानी थी, तो उसमें फिर लचक आ जाती है इस तरह। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब ये एंगल की लंबाई ज़्यादा हो जाए ना, तो उसकी इस तरफ को जो है ना लचक ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। इसलिए हम जो है वो लेंटर का सहारा लेना पड़ता है। अभी उधर से सपोर्ट जो वो ज़मीन में जाती है, यानी कि लेंटर में, लेंटर से फिर दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, जो हमारी ब्रेसिस है ना या कैंटिलीवर कह लें, तो इसकी जो लेंथ है ना वो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से कटा होकर फिर वो उधर जाती है, यानी कि लिंक यहाँ से बन जाता है, ठीक है जी। तो फिर इससे ज़्यादा मजबूती हो जाती है। और जितना स्ट्रक्चर जो है उसकी ग्राउंड के ऊपर, लेंटर के ऊपर जितनी सपोर्टें ज़्यादा होंगी उतनी उसकी ज़्यादा मजबूती होगी। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा हाइट पे होता है तो उसको ज़्यादा सपोर्टें लगती हैं, और यहाँ पे तो ज़्यादा सपोर्टें लगा दी हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, इसलिए हमने इसको उसकी डिमांड के मुताबिक सपोर्टें लगाई हैं जी ज़्यादा। अदरवाइज़ हम इस तरफ जो है ये 2 वी जो हैं ये हमने नहीं लगाने थे क्योंकि उस तरफ लग गए थे, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन हमारा खाली रहना था, तो फिर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक भी काम करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसके आप टॉप का लेवल चेक कर सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो तीनों टॉप के ऊपर रेड ऑक्साइड इनके ऊपर किया हुआ है, ठीक है जी। ये तीनों 30-30 फीट के गार्डर हैं, 15-15 फीट के 2-2 गार्डर लगाए हैं। और इनका जो जोड़ है वो मैंने सेंटर में लगाया है, ये आप देख सकते हैं जी। ये जो टॉप प्लेट लगी हुई है ना, इसके सेंटर में इसका जॉइंट है। अब इसको वर्टिकल में लेयर लगनी है, वेल्डिंग होनी है। अभी इसकी मैं खूबसूरती आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखिएगा, जब ये सारे पीछे वाले 2 राउज जो हैं, 2 राव जो हैं वो फ्रंट वाले गार्डर के पीछे छुप जाएंगी ना, समझ लें भी हमारा बिल्कुल लेवल है। ये आप देखिएगा, ये मैं कैमरा डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए ये नीचे जा रहा है जी कैमरा, और ये देखें ये बिल्कुल जो है ना लेवल में है। इनका जो सरफेस का लेवल है ना वो बिल्कुल ओके है। बाज़ दफ़ा होता है ऐसे होता है, एक तरफ से ऐसे होता है। और ये आप देख सकते हैं जी बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। इसके सरफेस का लेवल बाज़ दफ़ा होता है, अभी एक तरफ से जो फ्रेम है ना उसमें जो है ना वो लचक होती है, वो एक तरफ से ऐसे होता है, टेढ़ा होता है, ठीक है जी। तो वो इस तरह होता है। अभी जो लोगों को कॉलम्स का लेवल नहीं करना आता आपस में, तो जिधर से लेंटर ऊपर होता है वहाँ से फ्रेम ऊपर हो जाता है, जहाँ से नीचे होता है वहाँ से नीचे हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो साइडों वाले कॉलम हैं इनका हम लेवल करते हैं। पहले लेवल करने के बाद सेंटर वाले कॉलम जो हैं वो बाद में लगाते हैं, उनकी हेल्प से जो बाई लगे होते हैं। तो जिस तरह बाहर वाले कॉलम्स लगे होते हैं उसी तरह सेंटर में लेवल वाले कॉलम लगाते हैं। जो भी जिधर से भी ये लेंटर ऊपर नीचे हो ना, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसका लेवल कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लेवल में लगा हुआ है। ये जो हमारा 24 पैनल का फ्रेम है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है ये हमारा पीछे वाला फ्रेम है, इसके ऊपर हमारे लगेंगे जी 16 पैनल। ये 16 पैनल्स का फ्रेम है। और ये आप देख सकते हैं जी, इसकी फ्रंट हाइट भी 7 फीट है, और इसके कॉलम्स को भी हमने पेंट करवा लिया है पहले ही, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह टीम होती है तो हम साथ साथ सारा काम करवाते रहते हैं। और इधर वेल्डिंग वगैरह दोबारा करनी पड़े तो दोबारा फिर हम पेंट करवा देते हैं। और उसके टॉप का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा पीछे वाला गार्डर। अभी आप देखेंगे, ये देखें ये बिल्कुल उसके पीछे छुप गया है, ठीक है जी। इसका भी सरफेस का लेवल बिल्कुल ओके है। इसको हमने ये पीछे से आगे को वी लगाई है, ठीक है जी। ये देखें, ये सब सेंटर में ये वी लगाई हुई हैं सभी, और सारे तरफ सपोर्टें लगाई हैं। ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर हमने लगाई हैं, क्योंकि कस्टमर जो है हमारा वो भी टेक्निकल बंदा है, वो कहता है नहीं हमें सपोर्टें ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप कहते हैं हम लगा देते हैं, ठीक है जी। बाकी आप देख सकते हैं जी हमारे काम की खूबसूरती।
जो टिल्ट एंगल इसका बन रहा है बिल्कुल सेम जो है इसका मैंने टिल्ट एंगल बनाया। 16 डिग्री इसका टिल्ट एंगल है, 200 डिग्री इसको मैंने 200 डिग्री पे इसको मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है जी, इस तरफ जो है हमारा वो 200 डिग्री बनता है। ठीक है जी, हमने वो कह रहे थे भी हमने 180 पे नहीं लगवाना, हमने 200 डिग्री पे लगाना है। तो ये देख लें जी, दोनों को मैंने 200 डिग्री पे लगाया है और दोनों का टिल्ट एंगल जो है वो मैंने सेम रखा है। तो ये काफ़ी मुश्किल सा काम होता है दोनों का टिल्ट एंगल सेम करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये सारा काम हमारा हो गया है। इसके बाद हम ये जो सी चैनल्स पड़े हुए हैं ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। फाइनली स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप वाले जीआई के सी चैनल्स हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं। तो अब जो है इसकी कंप्लीट वेल्डिंग हो रही है। टैगिंग पहले हमने कर लिए थे, ये आप देख सकते हैं जी। और जिधर जिधर से लड़के ने वेल्डिंग कर ली है, वेल्डर ने, उसके पीछे पीछे जो पेंट वाला बंदा है वो पेंट किया जा रहा है। और पहले हमने इसके ऊपर रेड ऑक्साइड कर लिया था। इसमें जो है हमने अपने पैनल जो हैं लैंडस्केप में लगाए हैं। जिस तरफ को ये सी चैनल्स लगा हुआ है ना, ऊपर को हमारे लगने हैं 6 पैनल एक रो में, और इस तरफ को हमारी 4 रो लगनी है। ये 24 पैनल का फ्रेम है और ये आप देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल लेवल में लगा हुआ है माशाल्लाह। और इसके सी चैनल को जो हमने वेल्ड किया है, हमें 12 फीट का सी चैनल मिलता है मार्केट से। और इसका जो जॉइंट है वो हमने सेंटर वाले गार्डर के पास रखा है, ताकि अगर कोई इन द फ्यूचर मतलब वक्त के साथ साथ अगर उसमें कोई ख़राबी आए, मतलब कमज़ोर हो जाए वेल्डिंग की जगह से, तो सेंटर में यानी कि उसको गार्डर की सपोर्ट मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जी, नीचे से जो है हमारा स्ट्रक्चर सारा यानी कि पेंट भी हो गया है सारा, A to Z जो कंप्लीट हो गया है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो भी जारी है। और पीछे वाला कॉलम जो है वो हमने 12 फीट का लगाया है, और फ्रंट वाला कॉलम जो है हमने 7 फीट का लगाया है। ठीक है जी, ये सारी जगह की जो है इसके बाद जो है वो सफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद सिविल का काम जो है हम करवाएंगे इसका। ये हो गया हमारा 24 पैनल का फ्रेम, और इसके साथ ही जो है ये भी हमने माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया है जी। इसके भी इस तरफ को जो है हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं 4 पैनल, और ऊपर को जो है वर्टिकल कह लें, ऊपर को जो लग रहे हैं 4 पैनल लग रहे हैं। ठीक है जी, ये है जी हमारा 16 पैनल का फ्रेम है। 4 इस तरफ है, 4 ऊपर को हैं। तो बाकी इसकी फ्रंट हाइट जो है वो भी मैंने सेम ही रखी है। ये भी जो है 16 पैनल का फ्रेम है, और इसकी बैक हाइट जो है वो 10 फीट है, और फ्रंट हाइट इसकी तकरीबन 10 फीट है। तो इसका फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि टिल्ट एंगल सेम है, फ्रंट हाइट सेम है, और बैक हाइट 10 फीट इसलिए है क्योंकि इसकी राव जो है ना वो 10 फीट के फासले पे लगी है। और उसकी जो है जो 9 फीट के फासले पे वो मैंने 2 कॉलम जो हैं वो लगाए हैं। तो इसलिए इसका जो है वो 10 फीट पे टिल्ट एंगल बनेगा 16 डिग्री, तो उसका जो है 12 फीट पे बनेगा 16 डिग्री। और ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह टीम हमारी लगी हुई है जी। सी चैनल लगा रहे पैनल्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, और इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं बिल्कुल ओके है। और इस टाइम जो है टाइम हो रहा है जी 4:30 का टाइम है जी। ये आप देख सकते हैं जी, सूरज जो है सर्दियों के दिन आपको पता है ये सूरज बिल्कुल इस तरफ है। ये हमने इसको 200 डिग्री पे लगाया है, और इसको आप स्पॉटें चेक कर सकते हैं, हर तरफ से लगाई हैं हर एक कॉलम को। तो ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पॉटें लगाते हैं, अदरवाइज़ हम इतनी स्पॉटें इसको नहीं लगाते, क्योंकि ये देखने में भी एक लगता है अजीब सा भी, इतनी स्पॉटें लगा दी आने जाने के लिए, फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो कहीं हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना काम करना पड़ जाता है। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होती है भी जितना इसको जो है ना नीचे से नीट एंड क्लीन किया जाए, ताकि स्ट्रक्चर लगा भी हो और आने जाने के लिए मसला भी ना हो। हमारी कोशिश यही होती है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर की डिमांड थी भी हमें जो है ना स्पॉटें ज़्यादा लगवानी है, बस उनकी डिमांड थी तो हमने लगा दी है। और इसमें हमने पैनल जो है वो लगाए हैं जी, कैनेडियन एन टाइप 575 वाट का पैनल है। ये आप देख सकते हैं जी, पैनल लगा रहे हैं लड़के। और ये वाला जो है माशाल्लाह ये 24 पैनल का है। ये भी आज इंशाल्लाह हमारी साइड ये क्लोज़ हो गई है जी।
बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई ने मुझसे स्ट्रक्चर लगवाना है तो मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर तो वो आउट ऑफ सिटी से है तो फिर हम 15 किलोवाट जो है ना, 15 किलोवाट तक ही हमारी रेंज है। इससे छोटा स्ट्रक्चर जो है हम नहीं लगा सकते आउट ऑफ सिटी, यानी कि 200 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है ना 15 किलोवाट तक लगा देते हैं। तो अगर किसी ने इससे भी ज़्यादा दूर लगवाना है तो फिर हम 50 किलोवाट से नीचे नहीं लगाते, क्योंकि देखें हमारा जो है एक टीम है माशाल्लाह पूरी, तो फिर हमारा जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है छोटे स्ट्रक्चर के लिए दूर जाके लगाने के लिए। ठीक है जी, लगाएं तो फिर इतने ज़्यादा जो है वो हमारा एक्सपेंस बहुत आ जाता है। इस वजह से हम छोटे स्ट्रक्चर जो है ना आउट ऑफ सिटी में नहीं लगाते। तो इसलिए अगर किसी भाई ने हमसे कोई 15 किलोवाट तक का स्ट्रक्चर लगवाना है आउट ऑफ सिटी में तो फिर वो हमसे रब्ता कर सकता है जी। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।